प्राचीन समय की बात है कि एक बौद्ध भिक्षुक अपनी साधना में तल्लीन थे। तभी वहां उस राज्य का राजा अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर गुजरा। बौद्ध भिक्षुक काफी अरसे से एक ही अवस्था में बैठे थे, ध्यान में तल्लीन थे। इसी कारण उनके कपड़े जगह जगह से फट गए थे। वह जंगल घना और सुनसान था। शायद राजा रास्ता भूल गया था। राजा ने बौद्ध भिक्षुक को भिखारी समझा, क्योंकि लंबे समय तक साधनारत होने से उसके कपड़े फटे पुराने हो गए थे। राजा ने बौद्ध भिक्षुक को अपने पास आने का इशारा किया, परंतु साधना में तल्लीन होने के कारण बौद्ध भिक्षुक ने राजा की बात अनसुनी कर दी। जिस पर राजा ने चिल्लाते हुए कहा, अरे मूर्ख भिखारी, देख तेरे द्वार पर राजा स्वयं आया है। आंखें खोल और मुझे बता कि यह रास्ता कहाँ जाता है। बौद्ध भिक्षुक ने अपनी आंखें खोली और कहा, राजन, यह रास्ता सीधा बुद्ध की शरण में जाता है, जहां तुम जैसे इंसान नहीं जा पाते। राजा ने कहा, अरे पागल भिखारी, ऐसा कोई मार्ग नहीं जिस पर राजा ना जा सकता हो। तू मुझे मार्ग बता और मैं तुझे इस मार्ग पर जाकर बताता हूँ। बता किस दिशा में जाना है। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, राजन, 5वीं दिशा में जाना है, जो सीधे बुद्ध की शरण में ले जाती है। राजा ने सोचा, यह भिखारी तो मेरा मजाक बना रहा है। राजा क्रोधित हो गया और तलवार निकालकर कहा, अरे मूर्ख, तू राजा का मजाक उड़ाता है। तूने राजद्रोह किया है। राजद्रोह के अपराध में तुझे मृत्यु दंड दिया जा सकता है। दिशाएं तो केवल 4 होती हैं। तू किस 5वीं दिशा की बात कर रहा है? अगर तूने मेरी बात का सही सही जवाब नहीं दिया तो यही तेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस पर बौद्ध भिक्षुक ने बड़ी विनम्रता से कहा, राजन, बेवजह क्रोध न करें। इस दुनिया की 4 दिशाएं जहां नहीं पहुंचा सकती, वहां यह 5वीं दिशा पहुंचा सकती है। परंतु इस दिशा का मार्ग कोई तय नहीं करता और ना ही उस पर कोई चलता है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो ताकत के बल पर इस 5वीं दिशा को तय कर सके या उस पर कदम रखने की हिम्मत कर सके। बिना बुद्ध के आशीर्वाद के बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी इस 5वें मार्ग पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके हैं। फिर आपकी तो औकात ही क्या है। राजा का सब्र अब जवाब देने लगा था। उसके राज्य में पहली बार किसी ने उसे चुनौती दी थी, वह भी एक साधारण से भिखारी ने। राजा के अहंकार को चोट पहुंची थी। राजा ने भिक्षुक से कहा, अरे भिखारी, तू मार्ग तो बता, उस पर चलकर मैं दिखाता हूं। वह दिशा बता, वह 5वीं दिशा कहाँ है? इस पर भिक्षुक ने विनम्रता से जवाब दिया, राजन, बिना बुद्ध के आशीर्वाद के इस दिशा के बारे में किसी को भी नहीं बताया जा सकता, चाहे वह उस राज्य का राजा ही क्यों ना हो। उसके लिए आपको बुद्ध की शरण में जाना होगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, यह कहकर बौद्ध भिक्षुक मौन हो गया। राजा ने सोचा, बड़ा ढीठ भिखारी है जो बेवजह राजा का समय बर्बाद कर रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। इस पर राजा को क्रोध आ गया। राजा ने बौद्ध भिक्षुक को गिरफ्तार कर राज दरबार में पेश करने का आदेश अपने सैनिकों को दिया। राजा के आदेशानुसार बौद्ध भिक्षुक को राजा के दरबार में पेश किया गया। बौद्ध भिक्षुक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और राजा ने उसका सर कलम करने का आदेश दिया। अगले दिन जनता दरबार में भिक्षुक को मृत्यु दंड दिया जाना निश्चित हुआ। अगले दिन सुबह सवेरे जब बौद्ध भिक्षुक को मृत्यु दंड देने के लिए लाया गया तो बौद्ध भिक्षुक ठहाके मार मार कर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी इस बेखौफ हंसी ने राजा को भी हैरान कर दिया। राजा ने कहा, अरे बड़े ढीठ हो, क्या तुम्हें मृत्यु से भी डर नहीं लगता? इस पर बौद्ध भिक्षुक ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मृत्यु कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि एक वरदान है उस बुद्ध का जो मुझे बिन मांगे ही मिल रहा है। तुम मेरे शरीर को मार रहे हो, मुझे नहीं। मैं तो कब का बुद्ध की शरण में पहुंच चुका हूं। बौद्ध भिक्षुक की इन बातों ने राजा को अंदर तक हिलाकर रख दिया। राजा के होश ठिकाने आ गए और राजा ने बौद्ध भिक्षुक के पैर पकड़कर अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की और बौद्ध भिक्षुक से निवेदन किया, मुनिवर, कृपा करके मुझे इस 5वीं दिशा के बारे में बताओ। मुझे आपकी बातें बहुत रहस्यमयी लग रही हैं। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, 5वीं दिशा के बारे में जानने से पूर्व आपको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। बौद्ध भिक्षुक ने राजा से सवाल करना शुरू किया, हे राजन, यह बताओ, तुम्हारे राजा होने में तुम्हारा कितना बड़ा योगदान है? राजा ने कहा, मुनिवर,
मेरे राजा होने में मेरा पूरा पूरा योगदान है। मैं अपनी काबिलियत और बल के सहारे राजा बना हूं। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, दिन रात एक कर दिया। भिक्षुक ने राजा को कहा, राजन मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पांचवा मार्ग दिखाता हूं। भिक्षुक राजा को साथ लेकर चल दिए। महल से कुछ दूर ही चले थे कि रास्ते में एक भिखारी दिखाई दिया। भिखारी की तरफ इशारा करके भिक्षुक ने राजा से कहा, राजन इस व्यक्ति के भिखारी होने में इसका कितना बड़ा योगदान है। राजा ने कहा, इस व्यक्ति के भिखारी होने में इसका पूरा पूरा योगदान है। व्यक्ति अपने कर्म व बल के आधार पर इस दुनिया में अपनी पहचान बनाता है। इसने कोई कर्म ही नहीं किया होगा तो यह भिखारी हो गया। भिक्षुक ने भिखारी को अपने पास बुलाकर पूछा, भाई तुम भिखारी क्यों हो, राजा क्यों नहीं हो गए। इस पर भिखारी ने जवाब दिया, मेरे माता पिता कौन है यह मुझे पता नहीं है। जब मैं बहुत छोटा था वो मुझे छोड़कर चले गए। मेरा पालन पोषण एक बूढ़ी औरत ने किया। कुछ समय बाद वह बूढ़ी अम्मा भी चल बसी। बचपन में ही मुझे अपना पेट पालने के लिए काम करना पड़ा और जब काम नहीं मिलता था तो भीख मांगकर गुजारा करता। ऐसा करते करते मैं बड़ा हुआ। मैंने कड़ी मेहनत करके भविष्य के लिए धन एकत्र किया, परंतु मैं अचानक बीमार पड़ गया और बीमारी का इलाज कराने में मेरी सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। बीमारी की वजह से मेरे शरीर में अब इतनी ताकत नहीं बची कि मैं काम कर सकूं, इसलिए मजबूरी में जिंदा रहने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। भिक्षुक ने राजा से कहा, राजन अगर इस भिखारी की परिस्थितियां आपको मिलती तो क्या आप राजा बन जाते, और क्या इस भिखारी को आपके जैसी परिस्थितियां मिलती और यह राजा के घर पैदा होता तो क्या यह भिखारी बन जाता। क्या राजा के घर पैदा होना आपका चुनाव था और आप जानबूझकर राजा के घर पैदा हुए ताकि आप राजा बन सके। क्या गरीब माता पिता के घर पैदा होना इस भिखारी का चुनाव था ताकि ये आगे चलकर भिखारी बन सके। राजन मेरी बात ध्यान से सुनो, आपके राजा होने में आपका कोई योगदान नहीं है और इसके भिखारी होने में भी इसका कोई योगदान नहीं है। इस दुनिया में जो भी आता है उसका इसमें कोई योगदान नहीं होता। परिस्थितियां, वातावरण व जन्म का स्थान यह सब निर्णय करती हैं कि आप राजा होंगे या भिखारी। राजन अब आप मुझे यह बताएं कि तुम्हारा राजा होने में कितना योगदान है। राजा ने कहा, मुनिवर कर्म भी तो कोई चीज होती है, कर्म तो किसी भी स्थिति को बदल सकता है। इस पर बौद्ध भिक्षुक ने कहा, कर्म भी परिस्थितियों के अधीन होते हैं, वातावरण के अधीन होते हैं। तुम कर्म किसे देखकर करते हो, परिस्थितियों को देखकर करते हो या स्वतंत्र रूप से। तुम स्वतंत्र रूप से कार्य कर ही नहीं सकते, तुम्हें कर्म के बंधन में बांधना पड़ता है। परिस्थितियां तुम्हें इस बंधन में बांध देती हैं। भूखा व्यक्ति चोरी कर सकता है, भूख परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को चोर भी बना सकती हैं। इसी तरह की परिस्थितियां एक राजा को भिखारी भी बना सकती हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। राजा बौद्ध भिक्षुक के चरणों में गिर गया और कहने लगा, मुनिवर हम मात्र कठपुतली हैं। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, राजन अब सत्य को स्वीकार कर लिया है, अब आप उस मार्ग पर चल सकते हैं। अब आप उस पांचवी दिशा में जा सकते हैं और बुद्ध की शरण में स्थान पा सकते हैं। हे राजन, इस मार्ग पर वही चल सकता है जिसने इस दुनिया की हकीकत को जान लिया, और इस मार्ग पर जिसने अपनी मंजिल को पा लिया वही परिस्थितियों से परे जाकर स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। तब उस पर परिस्थितियों का प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। राजा ने बौद्ध भिक्षुक से निवेदन किया, मुनिवर कृपा करके मुझे वह दिशा तो दिखाइए, वह मार्ग तो बताइए। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, राजन वह दिशा बाहर नहीं है बल्कि तुम्हारे ही भीतर है। तुम्हारे भीतर की ओर की दिशा, तुम्हारे भीतर का मार्ग, यही वह दिशा और मार्ग है जिस पर कोई भी नहीं चलता, और जो इस दुनिया में इस हकीकत को समझता है वही इसी मार्ग पर चल पाया है। यह मार्ग तुम्हें सत्य से परिचित कराता है, तुम्हें तुम्हारी पहचान कराता है, तुम्हें अज्ञान से बाहर निकालता है। राजा ने कहा, मुनिवर मैंने बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किया है और मुझे बहुत ज्ञान है, तब भीतर कौन सा ज्ञान मिलेगा। भिक्षुक ने कहा, राजन क्या तुम्हारे ज्ञान में तुम्हारा कोई अनुभव भी है या सिर्फ लिखी और सुनी बातें ही पता है। अपने ज्ञान के संबंध में अपना कोई अनुभव बताओ या बताओ कि तुम कौन हो। राजा ने कहा, मैं परम ब्रह्म हूं, उसी का रूप मुझ में समाया है।
शरीर में मेरी आत्मा रहती है और वही आत्मा मैं हूँ। शरीर मर जाते हैं पर मैं नहीं मरता। आत्मा नए नए शरीर बदलती रहती है। मैं अनंत और अनादि हूँ। भिक्षुक ने कहा, राजन, क्या यह उत्तर तुम दे रहे हो या यह उत्तर किसी और ने दिया और तुम मात्र इसे दोहरा रहे हो? अगर यह उत्तर तुम्हारे अनुभव में है तो तुम ज्ञानी हो। अगर तुम किसी और के उत्तर को दोहरा रहे हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता और तुम अज्ञानी हो। अपने भीतर का जो मार्ग है वह तुम्हारे इसी अज्ञान को दूर करता है। पहला ज्ञान तो यही होता है कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं होता। राजन, अब बताओ कि क्या तुम्हें कुछ पता है? राजा ने कहा, मुनिवर, आप सत्य कह रहे हैं। जब मैं आपकी इस बात पर विचार कर रहा हूं तो मैं बड़ा अज्ञानी सा महसूस कर रहा हूं। मुझे खुद से खुद का कोई अनुभव नहीं है। बौद्ध भिक्षुक के प्रवचन सुनकर राजा बुद्ध की शरण में चला गया और भीतर के मार्ग की खोज करने लगा। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां व बहुत सी समस्याएं हैं। बहुत कुछ हमारे साथ जीवन में होता रहता है, पर एक खास बात अवश्य होती है और वह यह है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं रहता। चाहे बड़े से बड़ा दुख क्यों ना हो या बड़ी से बड़ी खुशी क्यों ना हो, परिस्थितियों के हिसाब से सब बदल जाता है। दोस्तों, यदि बहुत गहरे में विचार करोगे तो पता चलेगा कि वास्तव में हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। सब अपने आप ही हो रहा है। हम केवल माध्यम हैं। परंतु फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाओ, क्योंकि ये परिस्थितियां हमारे लिए ही हैं ताकि हम इन परिस्थितियों में कार्य कर सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियां देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलना, जिससे कि हमारे वीडियो आपको समय पर मिल सकें। अच्छा, तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना व अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।